पहुंचने से पहले उसका रिज़्क वहां पहुंचाओ। कौन कह रहा है? अल्लाह। किसको कहा जा रहा है? जिब्रील को। तो मेरे भाइयों, जब मेहमान अपना रिज़्क साथ लेके आता है तो फिर हम क्यों परेशान हो जाते हैं? मेहमान ने आके दरवाजे पे दस्तक दी, मेहमान को देखा, परेशान हो गए। अब खर्चा करना पड़ेगा, अब खाना पकाना पड़ेगा, अब गोश्त लाना पड़ेगा, अब फलां चीज लानी पड़ेगी, तो क्यों तुम परेशान होते हो? इसलिए कि हदीस कह रही है मेहमान जब आता है तो अल्लाह उसके आने से पहले ही उसका रिज़्क तुम्हारे घर में ले आते हैं। और फिर यहां हजरत शाह अब्दुल हक ने और बड़ी खूबसूरत बात की। आप कहते हैं कि मेहमान की आमद पे नाराज ना हुआ करो, मेहमान की आमद पे चेहरे को सुजा न लिया करो, मेहमान की आमद पे घबराया ना करो, बल्कि खुश हुआ करो। इसलिए कि मेहमान आया है तो रिज़्क साथ लेके आया है, और जब तुम्हारे साथ वो बैठ के खाएगा और जब वापस जाएगा तो वो तुम्हारी बख्शिश का सामान करके जाएगा, वो तुम्हारी मग़फ़िरत का वसीला बन के जाएगा। और हजरत इमाम गज़ाली ने भी बड़ी प्यारी बात की। आप कहते हैं कि मेहमान जब तुम्हारे घर में आए तो उसका इस्तकबाल करो, मुस्कुरा के मिलो, खुश हो के मिलो उससे, दिल के ऊपर बोझ ना रखो, परेशान ना हुआ करो मेहमान को देखकर, खुश हो के उससे मिलो। कहते हैं ये सोचो कि ये मेहमान अगर मेरे घर में ना आता तो इसने खाना तो खा ही लेना था, चाहे ये अपने घर से खाता या अपने किसी और दोस्त के घर से खाता, ये तुम्हारा मोहताज तो नहीं था भाई। तुम्हारे पास आने से पहले भी ये जिंदा था, खाना खाता था, रिज़्क खाता था। तो आज तुम्हें एक दिन का खाना खिलाना पड़ गया है तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम ये सोचो कि अगर ये मेरा मेहमान ना बनता तो रोटी इसने फिर भी खा लेनी थी, मगर तुम ये सोच के रब का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने उसके मुकद्दर का रिज़्क तुम्हारे घर में लिख के अल्लाह ने तुम्हारी बख्शिश का सामान पैदा कर दिया है, अल्लाह ने तुम्हारी मग़फ़िरत का वसीला पैदा कर दिया है कि मेहमान एक तो रिज़्क साथ लेके आता है, तुम्हारे साथ बैठ के खाएगा। अगर तुम खुश हो के उसके साथ बैठोगे तो अल्लाह ताला उसको, उसकी जो तुमने खिदमत की है ना, अल्लाह उसको तुम्हारी बख्शिश का जरिया बना देगा। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों को बड़ी तरगीब देते थे मेहमान नवाजी की। मस्जिद नबवी में जो सुफ़ा का चबूतरा है, वहाँ वो हजूर का ड्राइंग रूम हुआ करता था, वो हजूर की बैठक हुआ करती थी, मेहमान आते थे वहाँ रुकते थे। हजूर के मदरसे में पढ़ने वाले तालब इल्म सहाबा भी उसी मकाम पे क़याम किया करते थे। तो हुजूर ने एक दफ़ा तरगीब दिलाई कि कौन है जो मेरे इन बंदों की मेहमान नवाजी करे, कौन है जो मेरे इन मेहमानों की मेहमान नवाजी करे। तो हजरत जनाब अबू तलहा हजूर के सहाबी हैं। आप कहते हैं कि मेरा खजूरों का बाग था, मैंने हुजूर से वादा कर लिया कि हुजूर जितने मेहमान आएंगे मैं उनकी खिदमत किया करूंगा। तो मैंने क्या किया कि उस सुफ़े के चबूतरे के ऊपर मैंने एक रस्सी बांध दी। सुबह सुबह मेरा मामूल ये था कि मैं फजर की नमाज पढ़ने के बाद मैं अपने बाग में जाता, वहां से ताज़ा खजूरों के खोशे तोड़ता, उन्हें मस्जिद में लाता और उस चबूतरे के ऊपर जो रस्सी बंधी होती थी उसके ऊपर मैं लटका दिया करता था। कहते हैं कि मेरा रोज का मामूल था, मैं वो ताज़ा खजूरों के गुच्छे लटका देता, उससे मुसाफिर भी खाते, हजूर के मेहमान भी खाते, हजूर के तालिब इल्म भी खाया करते। और जब वो ताज़ा मीठी जायकेदार खजूरें खाते ना, वो खजूरें खा के हजूर का शुक्रिया भी अदा किया करते थे और हाथ उठा के वो मेरे बाग में बरकत के लिए रब से दुआ भी किया करते थे। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर जो है ये तरगीब दिलाई है मेहमानों की खिदमत की, किस कदर तरगीब दिलाई है। और याद रखें, मेहमानों को भी हुक्म है कि वो मेहमान बन के रहे, घर के मालिक ना बन के रहे।
बाज़ लोगों की आदत होती है मेहमान बने हैं तो उल्टी सीधी फरमाइशें शुरू कर देते हैं। हाँ, जहाँ बंदे की बेतकल्लुफ़ी होती है, जहाँ अजनबियत नहीं होती, वहाँ बंदा मांग के भी कुछ चीज़ ले सकता है कि मैं ये चीज़ खाऊंगा, मेरे लिए ये चीज़ बनाओ। लेकिन आम तौर पे मेहमान बेजुबान होना चाहिए, मेहमान नखरों वाला नहीं होना चाहिए। बाज़ लोग नखरे शुरू कर देते हैं, जी मैं तो मोटा गोश्त खाता ही नहीं हूँ, मैं तो छोटा गोश्त ही खाता हूँ, और ये जो फार्मी गोश्त है, ब्रायलर मुर्गी का गोश्त, मैं ये नहीं खाता, मुझे एलर्जी हो जाती है, मैं तो देसी कुक्कड़ खाता हूँ, मैं ये दूध वाले डिब्बे की चाय नहीं पीता, मैं तो खालिस दूध की चाय पीता हूँ। तो मेहमान को भी हुक्म है कि वो अपने मेज़बान को तंग ना करे, मेज़बान को वो मुशक्कत में न डाले, मेज़बान को वो तकलीफ में न डाले, बल्कि हुजूर ने फरमाया मेहमान आ जाए ना तुम्हारे घर तो एक दिन और एक रात का जो खाना है ना वो पुरतकल्लुफ होना चाहिए। उसके लिए हुजूर ने जायज़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और अरबी में जायज़ा कहते हैं पुरतकल्लुफ खाने को, पुरतकल्लुफ खाना, एक दिन और एक रात। और अगर मेहमान 3 दिन रुके तो हुजूर ने फरमाया उसकी मेहमान नवाजी करो, यानी जो खुद खाते हो ना उससे ज़रा बेहतर खाना उसे खिलाओ। और अगर मेहमान साहब जाने का नाम ही नहीं ले रहे, चौथा दिन शुरू हो गया, अब अगर तुम मेहमान को जो खाना खिलाओगे ना वो सदका है, और जो जो लुकमा तुम मेहमान को खिलाओगे अल्लाह एक एक लुकमे के ऊपर तुम्हें सदके का सवाब अता फरमाएगा। तो मेहमान को भी शरीयत ने हुक्म दिया है कि वो बेजा फरमाइशें ना करे। और आप गौर करें, जितने हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं औलिया, आप आज भी उनके आस्थानों पे देख ले, उनके लंगर खाने चल रहे हैं। हजरत शाह मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को देख लें, हजरत शेख सरहंद उनको देख ले, हजरत शेख मुजद्दिद अल्फसानी को, हजूर दाता साहब, बाबा फरीद, बाबा बुल्ले शाह, अलगरज, जितने सूफिया गुजरे हैं ना, आप उनके आस्थानों को देख लें, आज भी उनके आस्थानों पे लंगर उसी तरह चल रहा है। वजह क्या थी कि जब उन्होंने अपने आस्थाने आबाद किए थे ना, तो उन्होंने सिर्फ आस्थाने नहीं बनाए थे, उन्होंने साथ लंगर खाने भी बनाए थे कि ये अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह के बंदे हैं, ये हमारे पास आते हैं हिदायत के लिए, मसला मसाइल पूछने के लिए, तो ये भूखे ना जाएं। मेहमान आए, मुसाफिर आए, अजनबी आए तो वो पेट भर के खाना खा के वापस जाएं। आज हमने भी अपने डेरे कायम कर रखे हैं, अपनी हवेलियां कायम कर रखी हैं, और हमने भी अपने घरों में एक मुस्तकिल कमरा हमने बनाया होता है जिसको बैठक भी कहते हैं, ड्राइंग रूम भी कहते हैं। और काबिल अफसोस बात यह है कि इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग अपनी ड्राइंग रूम को बड़ा खूबसूरत बना लेते हैं, इंपोर्टेड कारपेट बिछा दिया, अच्छी टाइलें लगवा दी, अच्छा फर्नीचर रखवा दिया, अच्छे दरवाजे खिड़कियां रखवा दिए, खूबसूरत पर्दे लटका दिए, लेकिन मेहमान आया है बेचारा तो उसको सूखा अकेला चाय का कप ही देना है। तो आज हमने अपनी बैठकें तो अच्छी बना ली, लेकिन शायद हम मेहमानों की उस तरह से तवाज़ो नहीं करते, मेहमानों की उस तरह से हम खिदमत नहीं किया करते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपके बारे में है कि आप बड़ी मेहमान नवाजी करते थे, बड़ी, हत्ता कि आप सुन के हैरान होंगे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी का मामूल ये बनाया हुआ था कि आप उस वक्त तक खाना ही नहीं खाते थे जब तक आप अपने साथ किसी मुसाफिर को या किसी मेहमान को खाने में शरीक नहीं कर लेते थे। आप उस वक्त तक खाना ही नहीं खाते थे। बल्कि एक दफा ऐसा हुआ, हजरत इब्राहीम ने अपनी जोजा को हुक्म दिया कि तुम खाना तैयार करो, मैं किसी मेहमान का पता करता हूं, किसी मुसाफिर का पता करता हूं। आपकी अहलिया खाना बनाती हैं, जनाब इब्राहीम बाहर तशरीफ ले जाते हैं, एक अजनबी मिलता है, उसे आप खाने की दावत देते हैं, वो बेचारा पहले भूखा होता है, दावत कबूल करता है और आपके साथ आ जाता है। जब आप दस्तरखान पे खाना लगाते हैं और आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के अल्लाह का नाम लेकर खाना शुरू करते हैं, लेकिन आपने गौर किया कि जो आप मेहमान लेके आए हैं ना, उसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी,
एक लुकमा लिया खा लिया, दूसरा लुकमा तोड़ा खा लिया, अल्लाह का नाम नहीं लिया। तो हजरत इब्राहीम ने कहा कि भाई बिस्मिल्लाह तो पढ़ लो, अल्लाह का नाम तो ले लो इस खाने पे। तो उसने कहा माआज अल्लाह, कौन सी बिस्मिल्लाह, मैं तो अल्लाह को मानता ही नहीं हूं, मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं तो अल्लाह को नहीं मानता, लिहाजा मैं क्यों बिस्मिल्लाह पढ़ूं। तो हजरत इब्राहीम जलाल में आ गए और कहा कि अच्छा तू अल्लाह को नहीं मानता, मेरा और तेरा कोई रिश्ता या कोई दोस्ती या कोई ताल्लुक तो नहीं है, मैं तो तुम्हें खाना खिला रहा हूं अल्लाह की रिजा के लिए और अल्लाह पाक की खुशनुदी के लिए। अगर तू अल्लाह ही को नहीं मानता तो फिर तेरा मेरा वास्ता क्या है, चल यहां से चला जा, मैं तुम्हें खाना नहीं खिलाऊंगा, तू अल्लाह को नहीं मानता। रिवायत में है कि अभी वो अजनबी दरवाजे तक नहीं पहुंचा कि अल्लाह ने वही देकर हजरत जिब्रील को नाजिल कर दिया और कहा कि जिब्रील जाओ मेरे बंदे इब्राहीम से कहो कि ये जो है ना, अगरचे हमारा मुनकर है, उम्र इसकी 70 साल हो गई है, ये हमें नहीं मानता, लेकिन हम 70 सालों में बराबर इसको अपना रिज़्क अता कर रहे हैं, हमने इसके रिज़्क को बंद नहीं किया है। तो जब हमने रब होकर इसके रिज़्क को बंद नहीं किया तो आप क्यों इसे अपने दस्तरखान से उठा रहे हैं, इसे वापस बुला लाए। तो हजरत इब्राहीम ने उसे वापस बुलाया और कहा कि मियाँ खाओ, तुम्हारी वजह से तो अल्लाह ने मेरे ऊपर वही नाज़िल कर दी। तो वो कहने लगा क्या अल्लाह ने मेरा नाम लिया, क्या अल्लाह ने मुझे याद किया, तू कुजा मन कुजा, कहां मैं कहां अल्लाह की जात। हजरत इब्राहीम ने कहा हाँ अल्लाह ने तेरा नाम लिया है, अल्लाह ने तेरा जिक्र किया है। तो अल्लाह ने उस शख्स के सीने में हिदायत का नूर डाल दिया। उसने कहा कि ए इब्राहीम, आपके रब की बंदा नवाजियों का भी क्या कहना और आपकी करम नवाजियों का भी क्या कहना, खाना मैं बाद में खाऊं।